स्वामी ब्रह्मानंद, जन्म 4 दिसंबर 1894, मृत्यु 13 सितंबर 1984, भारत के एक परोपकारी, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे। उनका मूल नाम शिवदयाल था। स्वामी ब्रह्मानंद ने बचपन से ही समाज में फैले हुए अंधविश्वास और अशिक्षा जैसी कुरीतियों का डटकर विरोध किया। गौ हत्या निषेध लागू करवाने के लिए आंदोलन करने वालों में भी उनका प्रमुख स्थान है। स्वामी ब्रह्मानंद का जन्म 4 दिसंबर 1894 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की राठ तहसील के बरहरा नामक गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मातादीन लोधी राजपूत तथा माता का नाम जशोदाबाई था। स्वामी ब्रह्मानंद के बचपन का नाम शिवदयाल था। स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में ही हुई। इसके पश्चात उन्होंने घर पर ही रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इसी समय से लोग उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद कहकर बुलाने लगे। पिता मातादीन लोधी राजपूत को डर सताने लगा कि कहीं उनका पुत्र साधु न बन जाए। इस डर से उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी का विवाह 7 वर्ष की उम्र में हमीरपुर के ही गोपाल महतो की पुत्री राधाबाई से करा दिया। आगे चलकर राधाबाई ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन स्वामी जी का चित अब भी आध्यात्मिकता की तरफ था। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने 24 वर्ष की आयु में पुत्र और पत्नी का मोह त्याग गेरुए वस्त्र धारण कर हरिद्वार में भागीरथी के तट पर हर की पेड़ी पर संन्यास की दीक्षा ली। संन्यास के बाद शिवदयाल लोधी संसार में स्वामी ब्रह्मानंद के रूप में प्रख्यात हुए। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। इसी बीच उनका अनेक महान साधु संतों से संपर्क हुआ। इसी बीच उन्हें गीता रहस्य प्राप्त हुआ। पंजाब के भटिंडा में उनकी महात्मा गांधी जी से भेंट हुई। गांधी जी ने उनसे मिलकर कहा कि अगर आप जैसे 100 लोग आ जाएं तो स्वतंत्रता अविलंब प्राप्त की जा सकती है। गीता रहस्य प्राप्त कर स्वामी ब्रह्मानंद ने पंजाब में अनेक हिंदी पाठशालाएं खुलवाई और गोवध बंदी के लिए आंदोलन चलाए। इसी बीच स्वामी जी ने अनेक सामाजिक कार्य किए। 1956 में उनको अखिल भारतीय साधु संतों के अधिवेशन में आजीवन सदस्य बनाया गया और उन्हें कार्यकारिणी में भी शामिल किया गया। इस अवसर पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सम्मिलित हुए। स्वामी जी सन 1921 में गांधी जी के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1928 में स्वामी ब्रह्मानंद के प्रयासों से गांधी जी राठ पधारे। 1930 में स्वामी जी ने नमक आंदोलन में भाग लिया। इस बीच उन्हें 2 वर्ष का कारावास हुआ। उन्हें हमीरपुर, हरदोई और कानपुर की जेलों में रखा गया। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में अलख जगाई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वामी जी का नारा था, उठो वीरों उठो, दास्ता की जंजीरों को तोड़ फेंको, उखाड़ फेंको इस शासन को, एक साथ उठो, आज भारत माता बलिदान चाहती है। जेल से छूटकर स्वामी ब्रह्मानंद शिक्षा प्रचार में जुट गए। 1942 में स्वामी जी को पुनः भारत छोड़ो आंदोलन में जेल जाना पड़ा। स्वामी जी ने संपूर्ण बुंदेलखंड में शिक्षा की अलख जगाई। उन्होंने हमीरपुर के राठ में वर्ष 1938 में ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज, 1943 में ब्रह्मानंद संस्कृत महाविद्यालय तथा 1960 में ब्रह्मानंद महाविद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा शिक्षा प्रचार के लिए अन्य कई शैक्षणिक संस्थाओं के प्रेरक और सहायक रहे हैं। वर्तमान में बुंदेलखंड के भीतर उनके नाम पर कई कॉलेज और अनेक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। स्वामी ब्रह्मानंद अपने समय में गौ हत्या को लेकर चिंतित रहने वालों में सबसे आगे थे। वर्ष 1966 में हुए अब तक के सबसे बड़े गौ हत्या निषेध आंदोलन के ये जनक और नेता थे, जिसमें प्रयाग से दिल्ली के लिए इन्होंने पैदल ही प्रस्थान कर दिया था, जिसमें इनके साथ कुछ और भी साधु महात्मा थे। इनके नेतृत्व में गौ रक्षा आंदोलन के लिए निकले जत्थे ने सन 1966 की रामनवमी को दिल्ली में सत्याग्रह किया।
सत्याग्रह के समय तक इनके साथ 70 के दशक में 10 से 12 लाख लोगों का हुजूम जुट गया था, जिससे तत्कालीन सरकार घबरा गई और फिर स्वामी ब्रह्मानंद को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तब स्वामी ब्रह्मानंद ने प्रण लिया कि अगली बार चुनाव लड़कर ही संसद में आएंगे। जेल से मुक्त होकर स्वामी जी ने हमीरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस से 1967 में चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर संसद भवन पहुंचे। वे भारत के पहले सन्यासी थे जो आजाद भारत में सांसद बने। स्वामी जी 1967 से 1977 तक हमीरपुर से सांसद रहे। भारत की संसद में स्वामी ब्रह्मानंद जी पहले वक्ता थे जिन्होंने गौवंश की रक्षा और गौवध का विरोध करते हुए संसद में करीब 1 घंटे तक अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आग्रह पर स्वामी जी कांग्रेस से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति वीवी गिरि से स्वामी ब्रह्मानंद के काफी निकट संबंध थे। स्वामी ब्रह्मानंद की निजी संपत्ति नहीं थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने पैसा न छूने का प्रण लिया था और इस प्रण का पालन मरते दम तक किया। वे अपनी पेंशन छात्र छात्राओं के हित में दान कर दिया करते थे। समाज सुधार और शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। वो कहा करते थे, मेरी निजी संपत्ति नहीं है, यह तो सब जनता की है। हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले, बुंदेलखंड के मालवीय नाम से प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, त्यागमूर्ति, संत प्रवर स्वामी ब्रह्मानंद जी 13 सितंबर 1984 को ब्रह्मलीन हो गए। स्वतंत्र भारत के पहले भगवाधारी संत सांसद, लोधी राजपूत समाज के पहले सांसद, गोरक्षा आंदोलन के प्रणेता, हमीरपुर लोकसभा से पहले गैर कांग्रेसी सांसद, जनसंघ से 1967। इंदिरा जी के अनुरोध पर दूसरी बार कांग्रेस से हमीरपुर लोकसभा से चुने गए। गोरक्षा, दलित शोषण, भ्रष्टाचार, जातिवाद, छुआछूत कुरीति पर भारतीय संसद में आज तक के सबसे अक्खड़ वक्ता, पार्टीगत संविधान को हमेशा तिलांजलि देकर जनहितकारी मुद्दों को संसद में रखने का माद्दा रखने वाले इकलौते सांसद, स्वतंत्र भारत के सांसद जिन्होंने कभी मुद्रा द्रव्य को हाथ नहीं लगाया, इकलौते सांसद जिनकी कोई निजी संपत्ति नहीं थी। स्वामी ब्रह्मानंद जी से संबंधित साहित्य। ब्रह्मानंद तरंगिणी यह स्वामी ब्रह्मानंद के मुखारबिंद से उच्चारित काव्य का संकलन है। त्यागमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद यह ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ द्वारा प्रकाशित स्मृति विशेषांक ब्रह्मानंद महाविद्यालय। त्यागमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद कल्पतरु महाकाव्य संत कवि बहादुर सिंह निर्दोशी द्वारा रचित। राष्ट्र की ज्योतिर्मय विभूति स्वामी ब्रह्मानंद यह पुस्तक डॉक्टर जय सिंह सरोज द्वारा रचित है।